नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। झारखंड पुलिस बहाली कब तक आएगी एवं झारखंड पुलिस की संपूर्ण सिलेबस क्या होगा, उम्र सीमा क्या होगा, योग्यता क्या होने वाला है और शारीरिक मापदंड क्या होने वाला है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं फ्रेंड्स। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यह प्रश्न पूछ रहे थे कि सर झारखंड पुलिस की बहाली कब तक आएगी और उम्र सीमा क्या होगा। इन दोनों चीज़ों के प्रश्न कमेंट बॉक्स में भर चुके थे, जिस कारण से हमें इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है झारखंड पुलिस पर। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट सिलेबस के बारे में भी चर्चा किए थे कि सर इसके सिलेबस के बारे में भी चर्चा करें, तो इसके सिलेबस के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करेंगे कि जो इसके सिलेबस 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ये 3 पेपर होने वाले हैं क्योंकि अब झारखंड सरकार ने एकल परीक्षा लेने का निर्णय लिया है और पहले भी 2017 के बाद से एकल परीक्षा कर दी गई है। 2016 तक 2 परीक्षाएं होती थी, PT तथा मेंस, लेकिन अब जो है एक ही परीक्षा ली जाएगी। वहीं उम्र सीमा को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूजन की स्थिति में है। क्या हमारा उम्र सीमा निकल गया है कोरोना के कारण, तो क्या कुछ होने वाला, क्या छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। जैसा कि पहले जनरल कैटेगरी वाले के लिए 25 साल की उम्र सीमा लिमिट की गई थी और अभी भी वही रहने वाला है, और OBC कैटेगरी वाले के लिए 28 साल के लिए उम्र सीमा होगी और SC कैटेगरी तथा ST कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए 30 साल की उम्र सीमा रखी जाएगी। इसमें सरकार का निर्णय होगा कि कितना छूट दिया जाए और किस आधार पर गणना उम्र सीमा किया जाए। तो इसको लेकर के भी बहुत सारे कैंडिडेट में कन्फ्यूजन है। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चल पाएगा कितनी उम्र सीमा रखी जाएगी। लेकिन आप सभी अभ्यर्थियों को पता चल गया होगा कि इसकी जनरल की जो उम्र सीमा होगी वो 25 साल होगी मैक्सिमम। OBC वाले के लिए 28 साल, SC ST के लिए 30 साल, क्योंकि उसे छूट भी दिया जाता है। वहीं योग्यता की बात करें तो इसकी योग्यता क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक पास होगी। और बात करें कि जो कुछ जो शारीरिक मापदंड के लिए, तो इसके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट की ज़रूरी होगी। चेस्ट आपको 81 से लेकर के 85 सेंटीमीटर तक आपको फुलाने पड़ेंगे। इन तमाम चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए इस चीज़ की तैयारी करनी होगी। वहीं इसकी रेस जो है 10 किलोमीटर की रेस होती है, तो आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है 60 मिनट में। वो 1 घंटे में आपको रेस लगाना है 60 मिनट के अंदर। वहीं झारखंड पुलिस की जो संपूर्ण सिलेबस है उसको लेकर के आज चर्चा करेंगे। जैसा कि पेपर 1 होंगे जिसमें हिंदी तथा इंग्लिश, ये 2 पेपर होंगे। 60-60 प्रश्न रहेंगे। हिंदी में आपको 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और इंग्लिश में भी 60। टोटल मिलाकर के पेपर 1 120 प्रश्नों का रहने वाला है, जिसमें से 120 में से आपको मात्र 30% मार्क्स लाना है, तब आप पेपर 1 में क्वालिफाई कर जाइएगा। इसके बाद जो है पेपर 2 की परीक्षा ली जाएगी, जो कि मेरिट लिस्ट में इस मार्क्स को जोड़ा जाएगा पेपर 2 का, जिसमें 12 भाषाएं होगी, क्षेत्रीय भाषा एवं जनजातीय भाषा, जिसमें उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया और उड़िया, ये 12 भाषाएं को इस बार दर्जा दिया गया है। पहले और 3 भाषाएं थी, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। इन 3 भाषाओं को झारखंड सरकार ने हटा दिया है पेपर 2 से। अब जो है क्षेत्रीय भाषा को आपको पढ़ना होगा। आप जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं, आप जो भाषा को बोलते हैं, उस भाषा की आपको पेपर 2 में जो है 100 मार्क्स पूछे जाएंगे, जहां से आपकी मेरिट लिस्ट में ये मार्क्स जोड़े जाएंगे। वहीं पेपर 3 जो होने वाला है वो 120 प्रश्नों का होगा, जिसमें से आपका झारखंड GK और सामान्य ज्ञान और जनरल साइंस तथा मैथ तथा रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो मैं बता दूं सेक्शनल वाइज कि जो है 40 प्रश्न जो है आपके झारखंड जीके तथा करंट अफेयर के रहने वाले हैं। इसके बाद 30 जो प्रश्न रहेंगे उसमें से आपका जनरल जीके, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्लस में ये जो 30 प्रश्न रहने वाले हैं इसमें से आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स तथा करंट अफेयर, जो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय लेवल के करंट अफेयर पूछे जाएंगे ये 30 प्रश्नों में। जबकि जो 20 प्रश्न और रहने वाले हैं वो सामान्य जनरल साइंस से रहने वाले हैं, जिसमें से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा बायो से प्रश्न पूछे जाएंगे। इन तीनों सेक्शनल से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद बात करें जो 10 प्रश्न जो रहेंगे वो रीजनिंग से रहेंगे, जबकि 20 प्रश्न जो रहेंगे वो मैथ से रहेंगे। कुल मिलाकर के आपको 120 प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे, जहां से आपकी मेरिट लिस्ट जो है जोड़ी जाएगी और इसी आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा मेंस। इसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जहां पर आप 10 किलोमीटर की रेस आपको 60 मिनट के अंदर लगाना है और ये 10 किलोमीटर की रेस आपको कंप्लीट रूप करना है 60 मिनट के अंदर। इसके बाद आपका हाइट तथा चेस्ट को मेजरमेंट किया जाएगा। जनरल तथा ओबीसी कैटेगरी वाले के लिए जो होगा हाइट वो 165 सेंटीमीटर होगा तथा एससी कैटेगरी वाले के लिए 160 सेंटीमीटर और एसटी कैटेगरी वाले के लिए भी 160 सेंटीमीटर रखी जाएगी। महिला कैटेगरी वाले के लिए 152 सेंटीमीटर रखी जाएगी। अब जो नोटिफिकेशन आएगी उस पर निर्णय देखने को मिलेगा। लेकिन बात करें जो अभ्यर्थी ओबीसी एसटी कैटेगरी हैं उनके लिए यह नियम का प्रावधान किया गया है कि कुछ छूट दिया गया है। वहीं बात करें जो अभ्यर्थी झारखंड से 10वीं पास किए हैं उन्हीं को आप अब फॉर्म भर सकते हैं, और जो अभ्यर्थी झारखंड के निवासी हैं और यहाँ से झारखंड से पास नहीं किए हैं फिर भी आप ओबीसी एससी एसटी का सर्टिफिकेट दिखा करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं तथा ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट भी इसको भर सकते हैं यदि आपने झारखंड के अलावे दूसरे राज्यों से मैट्रिक पास किए हैं तो ये आपका संपूर्ण सिलेबस था, जहां से आपका 120 प्लस 100 मतलब कि 250 नंबर का 250 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो एक क्वेश्चन पर 3 नंबर निर्धारित किया जाएगा, 1 नंबर नेगेटिव दिया जाएगा। मतलब कि 750 पूर्णांक का रहने वाला है। पूरे परीक्षा का 750 नंबर इसमें अंक का पूछा जाएगा। अब बात करें कि इसकी जो वैकेंसी है वो कब तक आएगी। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों को पता है कि झारखंड की नियमावली, जो नई नियमावली है, वो उसका प्रारूप बन चुका है और वह मैट्रिक तथा इंटर आधारित पर बनाया गया है। अब खतियान आधारित को हटा दिया गया है और जो अभ्यर्थी झारखंड और से मैट्रिक पास नहीं कर पाए हैं उन अभ्यर्थियों को अब जो है ओबीसी एसटी और एसटी सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अन्य राज्यों से यदि आप मैट्रिक पास किए हैं तो इसके लिए एक विकल्प खुला रखा गया है, जैसा कि आपको हम दिखाना चाहेंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि उक्त योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट की कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा और अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज और भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य है, जिसमें से आप खोरठा भाषा बोलते हैं तो खोरठा भाषा रखिए, कुरमाली बोलते हैं तो कुरमाली रखिए, उरांव बोलते हैं तो उरांव रखिए, उर्दू बोलते हैं तो उर्दू रखिए। लेकिन उर्दू को जो रखा गया है झारखंड सरकार के द्वारा, ये बहुत ही गलत किया गया और हिंदी को हटा दिया गया है।
इसके आधार पर आपको उर्दू भी हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि झारखंड में कहीं भी उर्दू को नहीं बोला जाता है। हमें जहाँ तक जानकारी, कोई क्षेत्रीय भाषा नहीं है, जबकि हिंदी मेन लैंग्वेज में आता था, फिर भी झारखंड सरकार ने इसे हटा दिया है। चलिए कोई बात नहीं है, इसके आधार पर अब परीक्षा ली जाएगी। इससे झारखंड के स्टूडेंट को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अब जो यहाँ की क्षेत्रीय भाषा जानेंगे वही इस फॉर्म को भरेंगे और उनका मेरिट लिस्ट में अच्छे नंबर भी आएंगे। तो वीडियो यदि पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो लाइक अवश्य कर दें, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब वैकेंसी की बात करें तो सितंबर तक आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगा, तथा इसकी नोटिफिकेशन सितंबर तक आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो 3 सितंबर से जो है विधानसभा का सत्र चलना है, इसके बाद वहाँ पर मंजूरी मिलने के बाद इसकी चर्चा की जाएगी। जो नई नियमावली है इसके बाद ही आपकी वैकेंसी दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर बात करें कि जेएसएससी के तहत विभिन्न प्रकार की जो पुलिस की बहाली होती है, चाहे कक्षपाल हो चाहे वनरक्षी हो, इन तमाम चीज़ों की बहाली जो है उसी महीने में देखने को मिल सकती है। और टोटल जो सीटों की संख्या भी जो है झारखंड में 20,000 से अधिक सीटें खाली है। लेकिन अब झारखंड सरकार पर डिपेंड करता है कि वो कितने सीटों की बहाली निकाली जाती है, झारखंड सरकार पर ये डिपेंड करता है। वहीं झारखंड दरोगा की भारी संख्या में सीटें खाली है और उस पर भी वैकेंसी जल्द आ सकती है। तो तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। यदि वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो लाइक अवश्य करें। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा मान रहे थे कि यदि हम 10वां और मैट्रिक झारखंड से नहीं किए हैं तो क्या हम दूसरे राज्य है बिहार से किए हैं तो क्या कुछ करना होगा। तो आपको यहाँ पर साफ लिखा है कि झारखंड राज्य के आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक की कक्षा तथा इंटरमीडिएट की कक्षा उत्तीर्ण होने से संबंधित प्रावधान शिथिल रहेगा। इसमें से आपको आरक्षण जो आच्छादित होगा, जैसे एससी के लिए एससी के सर्टिफिकेट, ओबीसी कैटेगरी के लिए ओबीसी तथा एसटी वाले के लिए एसटी सर्टिफिकेट दिखाना होगा, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से आप आवेदन को भर सकते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य से मैट्रिक पास किए हों। तो यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।